अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास भी बजीज पैरेट्स हैं और आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि मार्केट में जब से बजरी का रेट डाउन हुआ है, दाना महंगा हुआ है, बहुत से लोग परेशान हैं। तो मैंने बहुत स्पेशल रिसर्च की और आपके लिए ऐसे सीक्रेट तरीके लेकर आया जिससे आप आम सस्ते बजरी से महंगे बजीज के बच्चे निकलवा सकते हैं। तो मैं हूँ मुजीब और आप देख रहे हैं मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो आप YouTube पर बर्ड्स की वीडियोस देखते हैं तो कभी ना कभी आपने क्रॉस ब्रीडिंग का नाम लाजमी सुना होगा। लोगों ने लव बर्ड्स में क्रॉस ब्रीडिंग करके बहुत पैसा बनाया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बजीज की स्पेशल क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, जिसमें आप अपने पास मौजूद सिंपल बर्ड्स को यूज़ करेंगे और आपके पास अच्छी क्वालिटी के बच्चे निकलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 500-600 वाले बजीज से लाखों के बर्ड्स निकलवा सकते हैं, लेकिन 5-6 हज़ार वाला बजीज, 3-4 हज़ार वाला बजीज, इनके बच्चे आपके पास ईजिली आ सकते हैं। तो आपने वीडियो एक एक पार्ट गौर से सुनना है। बेशक अगर आपके पास अभी टाइम नहीं तो वीडियो को ना देखें, बाद में देखिएगा, लेकिन जब भी देखें पूरा देखें। तो बात कर लेते हैं पहले तरीके की, जो कि मेरा फेवरेट है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक टीसीबी का मेल लेना है, इसके साथ आपने रेड आइज की फीमेल लगा देनी है। कुछ दोस्तों को ये पेयरिंग थोड़ी महंगी लगेगी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब है। इसके रिजल्ट में आपके पास 90% बच्चे टीसीबी के आएंगे और सिर्फ 10% बच्चे आपके पास रेड आइज के आएंगे, क्योंकि रेड आइज सेक्स लिंक बर्ड्स होते हैं, जबकि जो टीसीबी होता है उसके बच्चे आपके पास ज़्यादा आएंगे। यानी अगर आपके पास 5 बच्चे निकलते हैं तो 4 कंफर्म टीसीबी के होंगे और एक बच्चा आपके पास रेड आइज का आएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है तो ये पेयरिंग अपने पास लाजमी लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। और मैं आगे वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी स्टेप बाय स्टेप पेयरिंग भी शेयर करूंगा, जिससे आपके पास जो 500-600 वाले बजीज हैं उनसे आप अंडर साइज, किंग साइज यानी कि 1500-2000 वाले बर्ड्स के बच्चे ईजिली ले सकते हैं। तो आपने उस पार्ट को मिस नहीं करना। तो यहाँ बात कर लेते हैं दूसरी पेयरिंग की, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट पेयरिंग है। इसमें आपने इनो का मेल लगाना है, यानी कि इनो ब्लैक आई का इस तरह का आपने मेल लगाना है। इसके साथ आपने सिनेमन की इस तरह की फीमेल लगा देनी है। तो इस पेयरिंग से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, सबके सब बच्चे आपको लेसविंग के स्प्लिट मिलेंगे। और इन बच्चों को जब आप आपस में पेयर लगा देंगे तो आपके पास प्योर लेसविंग के बच्चे निकल आएंगे, जो कि मार्केट में काफी अच्छे रेट पर और इजीली सेल हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपने एक ही पेयर के बच्चों को आपस में नहीं लगाना। आपको जो मैंने पेयरिंग बताई लेसविंग की और सिनेमन की, इस तरह के अपने पास 2 पेयर लगा दें और इनके बच्चों को जब आप आपस में लगाएंगे तो आपके पास प्योर इस तरह के लेसविंग के बच्चे आ जाएंगे। और आपको मैं ये जो पेयरिंग बता रहा हूँ सबके पास सेम रिजल्ट आएगा, चाहे ये पेयरिंग अपने पास मैं करूँ या आप करूँ, सबके पास एक जैसा रिजल्ट आएगा। इसी बात पे आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारी तीसरी पेयरिंग, जो कि किंग साइज़ के बारे में है, कि किस तरह की पेयरिंग से आपके पास 1500-2000 वाले किंग साइज़ के बच्चे निकल आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक स्पेशल पेयरिंग सुन लें कि आप ये भी कर सकते हैं कि अपने कॉलोनी में या अपने जहाँ पर बर्ड्स रखे हैं उनमें रेड आइज के और फेलो के मेल छोड़ दें। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि वो जिससे पेयरिंग करेंगे आपके पास 50-70% बच्चे रेड आइज के और फेलो के आते रहेंगे और आपका शौक काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। यानी कि आप क्रॉस ब्रीडिंग सीखते जाएंगे, आपके बर्ड अच्छे होते चले जाएंगे और इस तरह की पेयरिंग से जो आपके पास बच्चे आएंगे या तो वो फेलो होंगे या रेड आइज होंगे, या कम से कम उसके स्प्लिट लाजमी होंगे। तो कम साइज में अंडर साइज या किंग साइज के बच्चे निकालने के लिए आपने करना क्या है कि एक किंग साइज का मेल या फीमेल ले लें, इसके साथ कॉमन बजीज का मेल या फीमेल लगा दें। तो आपको 25-50% बच्चे किंग साइज के मिलेंगे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन और जो क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी होगी। और बजीज का एक फ़ायदा ये भी है कि जिस टाइप का मेल होता है उस टाइप के बच्चे ज़्यादा आते हैं। यानी अगर आप किसी रेड आइज के मेल को ब्लैक आइज की फीमेल के साथ लगाएंगे तो आपके पास रेड आइज के बच्चे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेड आइज की फीमेल है और ब्लैक आई का मेल है तो आपके पास एक भी प्योर रेड आइज का बच्चा नहीं आएगा, काफ़ी सारे मेल उसमें रेड आइज के स्प्लिट लाजमी होंगे। और अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि किंग साइज और कॉमन बजीज की पेयरिंग से मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो देखें अगर आपका मेल अच्छा होगा तो वो मीटिंग कर लेगा और सबके सब अंडे इंशाल्लाह फर्टाइल भी होंगे और हर अंडे से बच्चा भी निकलेगा। बस मैं जो वीडियोस अपलोड किया करूँ आप उनको सुना करें और अपने बर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट लाजमी किया करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो।
तो अभी सबसे एंड पर बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पेयरिंग के बारे में कि किस तरह से आप होगोरोमो और रेनबो होगोरोमो के बच्चे अपने पास निकलवा सकते हैं। तो देखें, अगर आपके पास इस तरह का मेल और इस तरह की फीमेल होगी तो 25 से 30% बच्चे आपके पास रेनबो के निकल आएंगे। अगर आप सिंपल बच्चीज में इस तरह की पेयरिंग करेंगे तो आपके पास सिंपल रेनबो के बच्चे आएंगे। लेकिन अगर आप यही पेयरिंग होगोरोमो में कर लेंगे, यानी कि इस तरह का होगोरोमो का मेल होगा और इस तरह की होगोरोमो की फीमेल होगी, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास भी रेनबो होगोरोमो निकल आए। और रेनबो होगोरोमो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है, तो आप एक बार चांस लाजमी लें। हो सकता है कि आपके पास ये म्यूटेशन निकल आए और आप बहुत ही अच्छा अपने बर्ड से अर्न कर लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जिनको समझ आई उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो पीछे करके दोबारा देख लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कीमती है। और मैंने बर्ड्स की क्रॉस ब्रीडिंग के मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं, लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये जानना है कि बर्ड्स को ब्रीडिंग पर कैसे लाएं, बजीज को ब्रीडिंग पर कैसे लाएं, तो राइट वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपके पास ब्रीडिंग होगी और इस तरह के अच्छे बच्चे आपके पास आएंगे। तो मिलते हैं इन वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।